एक एक ये भी चर्चा चल रही है, काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि रविंदर सिंह भाटी हनुमान बेनीवाल का प्रचार करने के लिए आ सकते हैं यह है क्या? कि दुर्ग सिंह को दलित समाज ने बड़ा साथ दिया, लेकिन दुर्ग सिंह ने समाज को कुछ नहीं है, वापस नहीं दिया। तो अब दुर्ग सिंह जी का वो पुराना वाला रहा नहीं है। सानू दुर्ग सिंह के पास में कोई काम के वोट तो थे नहीं, ना ही कोई आंदोलनों के राम जी वोट है थे। वो भी आपके साथ ही रहे हैं पहले, और उनको 2023 में भी आरएलपी जो है भाजपा ज्वाइन की और भाजपा ने उनको टिकट दे दिया। अब इस बार भी जो है भाजपा ने रेवंत राम जी को टिकट दिया, आपके साथ ही रहे। तो क्या आपके साथ ही भी काफी टाइम चर्चाओं में भी हो रहा की होगी, कुछ क्या कारण रहा होगा रेवंत राम जी नहीं, का? चर्चा तो हमारी क्षेत्र बहुत के होती अंदर थी क्यों सर के अंदर ही एक चाय की थड़ी वहां बैठे हैं हमारे साथ आरएलपी के नेता पृथ्वी सिंह जी है मेघवंशी, वो हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे कि काफी जगह जो है चुनावी सभा में भी जाते हैं, संबोधन भी करते हैं। इनसे ये बात करेंगे कि किस प्रकार इस बार कनिका बेनीवाल के समर्थन में रेस्पॉन्स किस प्रकार मिल रहा है, सारी बातें करेंगे और आपको बताएंगे। राम राम सर। धन्यवाद। पृथ्वी सिंह जी, दिवाली रे राम राम कहूं पहले तो आपने, दिवाली आई है बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और आपको। देखो आप काफी चुनावी सभा है कनिका जी बेनीवाल के समर्थन में जा रही हो, तो किन प्रकार रेस्पॉन्स किन प्रकार मिल रही है जनता को? देखिए, जनता का बहुत शानदार रेस्पॉन्स है, क्योंकि कनिका जी का जो व्यक्तित्व है ना, वो बहुत ही मिलनसार है, एजुकेटेड है और बहुत ही लिबरल लेडी है, जो मतलब समाज में अपनी पकड़ भी रखती है। और दूसरा, हनुमान जी का और नारायण जी की जो जनता की सेवा है ना, उसका परिणाम है कि भाई हम कनिका जी को आगे ले गए। और क्यूंसर की जनता की ये पहली मंशा है कि हम कम से कम पहली बार क्यूंसर से किसी महिला लेडी को जिता करके विधानसभा में भेजे। तो इतना मतलब शानदार रेस्पॉन्स जनता की तरफ से मिल रहा है, इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये आज तक की क्यूंसर के इतिहास में सबसे बड़ी जीत कनिका जी दर्ज करने जा रही है। अच्छा, रेवंत राम जी है वो भी आपके साथ ही रहे हैं पहले, और उनको 2023 में भी आरएलपी जो है भाजपा ज्वाइन की और भाजपा ने उनको टिकट दे दिया। अब इस बार भी जो है भाजपा ने रेवंत राम जी को टिकट दिया, आपके साथ ही रहे। तो क्या आपके साथ ही भी काफी टाइम चर्चाओं में भी हो रहा की होगी, कुछ क्या कारण रहा होगा रेवंत राम जी नहीं, का? चर्चा तो हमारी बहुत होती थी पहले, लेकिन अब अलग होने के बाद में कभी हमारी चर्चाएं नहीं रही उनसे। और आदमी अच्छे हैं, लेकिन राजनीति में समझदार होना और होशियार होना भी जरूरी होता है। सिर्फ शरीफ होना भी राजनीति का काम नहीं है, राजनीति में होशियार भी होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा राजनीति में आदमी को सक्रिय रहना पड़ता है। तो वो चीज़ें रेणु जी में नहीं है कि रेणु जी उस तरीके से। और खींवसर की जनता जो है, वो एक सामान्य किसी आदमी को या अपनी ये सोचें कि भाई नॉर्मल आदमी को लेकर विधानसभा में भेज दे, ऐसे समीकरण क्यूंसर की जनता के नहीं है। क्योंकि आप लोग समझते हो कि क्यूंसर से दूसरी विधानसभा में जाकर लोग विधायक बनते हैं, सांसद और मंत्री बनते हैं, तो फिर क्यूंसर की जनता कितनी जागरूक है, ये आप जहाँ समझ सकते हो कि यहाँ आसानी से कोई सामान्य आदमी नहीं बन सकता है। तो ये बहुत ही लड़ाका, मेहनती और हिम्मत को दाद देने वाला आदमी ही यहाँ विधानसभा में जीत के जाएगा। और ये 100% सही है कि इस बार जनता का मूड है वो एकदम क्लियर है कि भाई ये सीट हनुमान जी ने जनता के आशीर्वाद से खाली की है। तो जनता इस सीट पर दूसरे को देखना नहीं चाहती, वो कनिका जी के साथ है। अच्छा, जो हनुमान बेनीवाल है काफी जगह भी जाते हैं, पहले बाहर भी जाते थे, आंदोलन भी बहुत बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी किए। क्या इस यहाँ जो खींवसर की जनता हनुमान बेनीवाल के ऊपर भरोसा करेगी इस बार? क्योंकि पिछली बार जो 2023 में चुनाव थे उसके बहुत कम जो अंतर था, 2000 वोटों का लगभग था। देखो, जहाँ तक अपन भरोसे की बात करें ना, तो हनुमान बेनीवाल व्यक्ति नहीं है, हनुमान बेनीवाल एक केंद्र है, व्यक्ति के साथ बड़े केंद्र है। और सत्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो राजस्थान में राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। तो किसान, दलित, जवान, अकलियत, मजदूर, सर्व समाज, वो ये चाहता है कि राजनीति में सत्ता का केंद्र का बना रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सत्ता का केंद्र रहेगा एक, तो जनता को बहुत ज्यादा उसके फायदे मिलेंगे। तो ये जो चीज है ना, वो लोग समझते हैं कि भाई हनुमान बेनीवाल अगर व्यक्ति होता तो कोई बात नहीं, वो अलग मायने में कुछ भी फैसला ले सकते। लेकिन हनुमान बेनीवाल एक पार्टी के सुप्रीमो है, बहुत बड़ी उनका लंबा संघर्ष है, 30 साल के करीब का संघर्ष है। और उन्होंने हर जाति धर्म के लिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, उनके विकास की लड़ाई लड़ी।
आज आप देखो कि सरकारें चाहे किसी की बनी, लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान में टॉप पॉलिटिशियनों में हनुमान बेनीवाल रहे हैं, जिन्होंने सत्ता का संचालन किया। सत्ता का संचालन पक्ष से भी नहीं होता, विपक्ष से भी होता है। विपक्ष भी तो अपन लोग चाहते हैं ना कि मजबूत हो, तो मजबूत विपक्ष की भूमिका है लंबे समय से हनुमान बेनीवाल ने निभाई है। तो ये चीजें जनता जानती है, इस चीज का महत्व जानती है कि भाई हनुमान बेनीवाल का होना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जनता हनुमान जी के साथ में खड़ी है। हनुमान बेनीवाल के पिछली बार जो कहते थे कि भाई जो आरोप लगे थे दुर्ग सिंह के ऊपर कि दुर्ग सिंह को हनुमान बेनीवाल ने पैसे देके खड़ा किया था, और इस बार दुर्ग सिंह जो है भाजपा की तरफ चला गया, क्या लग रहा है? देखो, दुर्ग सिंह जी मेरे पुराने मित्र हैं, और मेरा और दुर्ग सिंह का राजनीति बैकग्राउंड कई साल तक साथ में रहा। मैं बीएसपी में बड़े पदों पर रहा, मैं प्रदेश स्तर की राजनीति की, और इन्होंने यहाँ से बीएसपी से चुनाव लड़ा, तो बीएसपी की जो सब जिम्मेदारियां थी वो मेरे साथ में थी। आप पुराने होर्डिंग, पेपर, पम्पलेट ये देख सकते हो, वीडियोज वगैरह। दुर्ग सिंह का फ्रंट में मैं ही खेल देखता था ज़्यादातर। तो दुर्ग सिंह जी ने लड़ाइयाँ लड़ी, कोई नहीं। दूसरा यह है कि दुर्ग सिंह को दलित समाज ने बड़ा साथ दिया, लेकिन दुर्ग सिंह ने समाज को कुछ नहीं है, वापस नहीं दिया। तो अब दुर्ग सिंह जी का वो पुराना वाला रहा नहीं है। सानू दुर्ग सिंह के पास में कोई काम के वोट तो थे नहीं, ना ही कोई आंदोलनों के वोट थे, एक सहानुभूति के वोट थे। अच्छा, आपका अब वो समाज, सहानुभूति वाला वोट दुर्ग सिंह जी के इधर उधर जाने से वो पूरा पूरा छिट गया है। आप मेघवाल समाज से आते हैं, तो देखो एक कई जो होती है आपके समाज के लोग हैं यहाँ पे, कई कई बसपा के जुड़े हुए थे, कई दुर्ग सिंह से भी डायरेक्ट भी जुड़े हुए थे। इस बार आपका समाज किस प्रकार, क्योंकि गठबंधन भी हनुमान बेनीवाल के किसी पार्टी का नहीं है। देखो, मैं कभी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करता, पहली बात तो यह है, क्योंकि हम सैद्धांतिक जीवन में आए, तो जाति धर्म से ऊपर उठ के हमने जीवन में राजनीति की और सार्वजनिक जीवन जिया है। दूसरी बात है मेघवाल जाति की, तो मेघवाल जाति राजनीतिक रूप से बहुत समझदार जाति है। आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर नहीं है, समझ बहुत रखती है। इस बार वो चाहती है कि भाई अब हनुमान बेनीवाल को वोट दें। इसका बड़ा फैक्टर मैंने आपको पहले बता दिया कि वो सत्ता को विकेंद्रीकरण करना चाहती है। कभी भी सत्ता, मेघवाल जाति ने कभी भी सत्ता एक आदमी की पावर में नहीं की। वो चाहती है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सत्ता ज्यादा लोगों के हाथ में रहे। तो सत्ता ज्यादा कैसे हाथ में रहेगी? कांग्रेस बीजेपी के चक्की में पीसने से तो रही नहीं। आप तीसरे आदमी को मजबूत करोगे तो आप मजबूत रहोगे। इसलिए मेघवाल समाज तो ये क्लियर है आज कि भाई बहुत शुरू से ही आप देखोगे कि बसपा को उदय हुआ तो मेघवालों ने बड़े पैमाने पर साथ दिया, और मेघवालों के साथ साथ में दलितों ने भी। आज आप देखोगे कि जाट बिरादरी के बाद में राजकुमार रोत, जो जिन्होंने पार्टी बनाई और पार्टी को मान्यता दिलाई, उससे पहले 4 सीटें किरोड़ी लाल जी ने जिताई। ये एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि दलित समाज कभी नहीं चाहता कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां मजबूत हो। वो चाहता है कि तीसरी पार्टियां मजबूत हो। उससे क्या, आम जन की वैल्यू बढ़ेगी, कदर बढ़ेगी। और ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी, जितने ज्यादा नेता होंगे, तो समाज में जो गरीब तबका है वो वैल्यू चाहता है कि हमारे तक कोई लोग पहुंचे। और पहुंचेंगे कब? जब खींचातान होगी। तो खींचातान कब होगी? जब ज्यादा पार्टियां होगी। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के महत्व को मेघवाल समाज बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का होना कितना है। दूसरी बात है कि हनुमान जी ने, मैं आपको नाम नहीं गिनाना चाहूंगा क्योंकि, लेकिन इस 5-10 सालों में कम से कम 100 से ज्यादा आंदोलनों में मैं हनुमान जी के साथ में रहा। जब मेघवाल समाज की जरूरत थी हनुमान जी की, तो जब मेघवाल समाज को हनुमान जरूरत थी किसी नेता की, तो हनुमान जी खड़े रहे। और आज मेघवाल समाज किसी दूसरे को वोट कैसे दे सकता है? और बीजेपी के खिलाफ तो हमारा संघर्ष है। सीधी सी बात है कि बीजेपी से हमारी आइडियोलॉजी मैच नहीं खाती, बीजेपी से हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं खाते, बीजेपी से हमारी सैद्धांतिक लड़ाई है। तो ये कल्पना मात्र हो सकती है कि मेघवाल बीजेपी की तरफ जा सकता है, यथार्थ कभी नहीं हो सकता। और जो आप पार्टी के अंदर भी काफी एक्टिव रहते हैं, सदस्य हो, फाउंडर सदस्य है, आज सभा में कहा था नारायण जी ने। हाँ, तो, ये सही बात है आप एक ये भी चर्चा चल रही है, काफी सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि रविंदर सिंह भाटी हनुमान बेनीवाल का प्रचार करने के लिए आ सकते हैं, क्या
देखो चर्चा होती ये है। सौभाग्य है मेरा कि मैं इस पार्टी का फाउंडर मेंबर हूँ। फाउंडर मेंबर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात यह है कि रविंद्र सिंह जी भाटी साहब अगर आए जाए उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को इस मामले में जानकारी नहीं है। वो भी अभी विधानसभा के सदस्य हैं, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, तो मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता। साथियों, हमारे साथ थे आरएलपी के नेता और फाउंडर सदस्य आरएलपी के पृथ्वी सिंह जी। उनसे हमने बात की और भी हम अलग अलग जगह अलग अलग गाँवों में जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।